नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। वंदे गंगा अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील, मुख्यमंत्री ने दी सहभागिता की प्रेरणा। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में डूंगरपुर जिले ने हासिल किया 5वां स्थान। 3,373 गतिविधियों में 2 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी। राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, पूर्वी राजस्थान में बढ़ेगी वर्षा की गतिविधियां। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जल संरक्षण की दिशा में जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों से अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश जारी करते हुए कहा, अपने आसपास जल स्रोतों की साफ सफाई कर उन्हें उपयोगी बनाए। चलो हम भी जल संरक्षण कर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुख्यमंत्री का यह संदेश वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल है। उन्होंने आमजन को प्रेरित किया कि वे जल स्रोतों की स्वच्छता, संरक्षण और पुनर्जीवन के कार्यों में भागीदारी निभाए, जिससे भविष्य की जल आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके। राज्य सरकार जल संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं और अभियानों के माध्यम से सतत प्रयास कर रही है और आमजन की सहभागिता से ही यह मुहिम अधिक प्रभावी बन सकती है। आइए हम सब अपने आसपास के जल स्रोत, नदियों, जलधाराओं, तालाबों की पूजा अर्चना करें। साथ ही बावड़ियों, तालाब, कुओं, बांधों, नदियों आदि के संरक्षण एवं सफाई इत्यादि में बढ़ चढ़ कर योगदान दें, ताकि बारिश का जल व्यर्थ बहकर नहीं जाए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने राजस्थान की सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 3,308 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि यानी CRIF के तहत 1,914.71 करोड़ रुपए की लागत से 1,090 किलोमीटर लंबाई की 40 राज्य सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इन परियोजनाओं में 31 प्रमुख जिला सड़कें, 8 राज्य राजमार्ग और 1 अन्य जिला सड़क शामिल है। परियोजनाओं का उद्देश्य इन सड़कों का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण करना है, जिससे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में यातायात सुगम और सुरक्षित बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त लगभग 1,394 करोड़ रुपए की लागत से 104.49 किलोमीटर लंबाई की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं भी स्वीकृत की गई है। इनमें नागौर बाईपास, अमरपुरा से गोगेलाव के 4 लेन सड़क निर्माण कार्य और नागौर नेत्रा सड़क का चौड़ीकरण शामिल है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राजस्थान की आर्थिक और सामाजिक विकास यात्रा को गति देगी तथा सड़क कनेक्टिविटी, सुरक्षा और व्यापारिक गतिशीलता को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार मिलकर राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने के लिए सतत प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत डूंगरपुर जिले में मीडिया राउंड टेबल कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने की। कार्यशाला का आयोजन DOIT सभागार में किया गया, जिसमें जिले में चल रही जल संरक्षण गतिविधियों की जानकारी दी गई और मीडिया कर्मियों से सुझाव आमंत्रित किए गए। जिला कलेक्टर सिंह ने बताया कि 5 जून से शुरू हुए इस अभियान के तहत डूंगरपुर जिले में अब तक 3,373 गतिविधियां आयोजित की जा चुकी है, जिनमें लगभग 2 लाख लोगों ने भागीदारी निभाई है। उन्होंने अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी, जिनमें जल संरचनाओं की मरम्मत, डिसिल्टिंग, आवक मार्गों की सफाई, प्राचीन बावड़ियों और कुओं का संरक्षण, डिमिया बांध की ऊंचाई वृद्धि, गेप सागर झील की जनसहयोग से डिसिल्टिंग और कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम के तहत रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्माण शामिल है। कार्यशाला में जिला कलेक्टर ने मीडिया की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और मीडिया कर्मियों से सक्रिय सुझाव मांगे। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में आर्थिक जन सहयोग की मिसाल पेश की। उन्होंने EDP सभागार में पात्र में राशि डालकर स्वयं से पहल की शुरुआत की और सभी अधिकारियों कर्मचारियों को इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी आवश्यक है और इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। उनकी पहल पर उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी यथाशक्ति आर्थिक सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर ADM दिनेश ठाकर, CEO हनुमान सिंह राठौड़ सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों ने भागीदारी निभाई। जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान
का पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसके तहत आज मीडिया साथियों के साथ एक राउंड टेबल हमने मीटिंग भी करी। उसमें हमारे ज़िले के अंदर जितनी भी गतिविधियां हैं, क्योंकि इसमें कई सारे विभाग इन्वॉल्व हैं और ये अभियान 15 दिनों तक चलेगा, जिसमें जल संरक्षण को लेकर कार्य किए जा रहे हैं, उसके बारे में एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई और साथ ही साथ कुछ सुझाव जो हमारे मीडिया साथियों ने दिए जिससे कि हम इस अभियान को और बेटर बना सकते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा की गई और काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के बजट में घोषित 125 नए किसान उत्पादक संगठन एफपीओ के गठन की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। सोमवार को पंत कृषि भवन में आयोजित बैठक में एफपीओ नीति एवं क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन सीबीबीओ को ऑन बोर्ड करने हेतु एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के विषय में विस्तृत चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव श्री राजन विशाल ने की। शासन सचिव श्री राजन विशाल ने निर्देश दिए कि अन्य राज्यों की एफपीओ नीतियों के सफल मॉडल का अध्ययन कर राजस्थान की नीति को और अधिक व्यवहारिक और लाभकारी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की एफपीओ नीति का उद्देश्य किसान समूह को सशक्त बनाना, उन्हें बाजार, ऋण और तकनीकी सहायता से जोड़ना है। बैठक में संयुक्त निदेशक श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा ने प्रस्तावित नीति का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया। राज्य में मानसून की सक्रियता बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। आज उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली चमकने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। शेखावाटी क्षेत्र में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आज भी राज्य के कई भागों में आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रही। 18 से 20 जून के दौरान राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है। हालांकि जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। वहीं 21 जून से बढ़ेगी वर्षा की तीव्रता। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 21-22 जून को कोटा व भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर, पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा सीकर में 74 मिलीमीटर दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान जैसलमेर में 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगामी दिनों में राज्य में मानसून प्रवेश करने एवं दक्षिण पूर्वी भागों में भारी बारिश होने की संभावना है। आज 17 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों तथा ओडिशा, पश्चिम बंगाल के शेष सभी भागों में आगे बढ़ गया है। एक कम दबाव का क्षेत्र आज गुजरात और आसपास के इलाकों पर बना हुआ है, जिसके अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना है। उपरोक्त तंत्र के प्रभाव से राज्य के दक्षिणी भागों में मानसून के आगामी 1-2 दिनों में प्रवेश करने की प्रबल संभावना है। 18 से 20 जून के दौरान जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा व उदयपुर संभाग में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। 21 जून से पूर्वी राजस्थान में बारिश की तीव्रता व क्षेत्र में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। 21-22 जून को कोटा व उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। आंधी बारिश के प्रभाव से आगामी सप्ताह हीट वेव चलने की संभावना नहीं है। भारी वर्षा से निचले इलाकों व अंडरपासों में कहीं कहीं पर जल भराव हो सकता है तथा सड़कों पर जल भराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिससे दृश्यता में कमी हो सकती है तथा यातायात दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। वर्षा के समय जल भराव क्षेत्र में लगे बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखें। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।